जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अभिकारक। और जो नए पदार्थ बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। बिटवीन में हम लोग एक लाइन खींचेंगे, अभिकारक की तरफ के सारे तत्वों को बारी बारी से लिख लेंगे, जैसे बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सेम प्रोसेस प्यारे बच्चों हम लोग उत्पाद की तरफ भी करेंगे। बेरियम, सल्फर, नहीं सामने सामने लिखते हैं प्यारे बच्चों, बेरियम के सामने बेरियम, क्लोरीन के सामने क्लोरीन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन और सल्फर के सामने सल्फर, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों जो चीजें अभिकारक की तरफ जो तत्व होंगे वही उत्पाद की तरफ वही तत्व होंगे, सेम। तो प्यारे बच्चों अब अभिकारक तरफ के जितने भी तत्व उनके परमाणु संख्या लिख लेते हैं। बेरियम में 1, क्लोरीन में 2, हाइड्रोजन में 2, सल्फर में प्यारे बच्चों 1 और ऑक्सीजन में 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उत्पाद की तरफ देख लेते हैं जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु। बेरियम में 1, क्लोरीन में 1, हाइड्रोजन में 1, सल्फर में 1 और ऑक्सीजन में प्यारे बच्चों 4। अब जो सेम मिल रहा है उसे हम लोग पहले ही काट देते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल रहा है, सल्फर सल्फर मिल रहा है और क्या मिल रहा है? बेरियम बेरियम मिल रहा है प्यारे बच्चों। अब बचा क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर अगर हम 2 का मल्टीपल कर दें तो ये भी सेम हो जाएगा। हमने किस साइड मल्टीपल किया? उत्पाद की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ, तो हमने ये कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्लोरीन की संख्या बढ़ गई। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा परमाणु ऐड करने की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से 2 क्लोरीन की परमाणु की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये 2 सेम मिलकर ये भी कट गया। अब देखते हैं क्या ये जो समीकरण है क्या ये बैलेंस्ड है? तो Ba1 ठीक है प्यारे बच्चों, क्लोरीन 2 ठीक है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आया होगा।